गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएमए हब। इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ सीएमए का पेपर नंबर 9 जो कि है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट एग्जाम में 60% का वेटेज रखता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40% का। देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। ऑपरेशन मैनेजमेंट में पहला चैप्टर है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। दूसरा है ऑपरेशंस प्लानिंग। तीसरा है डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल। फोर्थ है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। फिफ्थ है प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। आई होप आपको सारी चीजें विजिबल है। सिक्स्थ है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सेवेंथ है आपका इकोनॉमीज ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार वैसे ही एसएम के भी सारे चैप्टर्स को मैं बता देती हूँ आपको। पहला आपका है एसएम में इंट्रोडक्शन। दूसरा है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। थर्ड है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी और फोर्थ है आपका डिजिटल स्ट्रैटेजी। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट का पहला चैप्टर जो कि है एन इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 से। ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में क्या लिखा है देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज दैट एक्वायर रॉ फॉर्म ऑफ मटेरियल्स ब्रैकेट में इनपुट कन्वर्ट इनटू अ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द एंड कस्टमर्स। क्या बता रहा है ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में कि वैसे एक्टिविटीज जो रॉ फॉर्म में रहते हैं और उसका कन्वर्जन, वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसको कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ताकि वो एंड कस्टमर्स को मिले, वो काम होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। दूसरा पॉइंट क्या है, कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मेन कंसर्न क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का क्रिएशन। और थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, ओएम डील्स विद बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल सर्विसेज। ओएम जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट, वो दोनों तरीके के गुड्स के साथ डील करता है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटैंजिबल गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते। एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि इनपुट रॉ फॉर्म, उसके बाद इसका कन्वर्जन थ्रू प्रोसेस एंड इसके बाद इसका लास्ट प्रोसेस है फिनिश प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आई होप ये एग्जाम्पल आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट के डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज व्हिच हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि एक साथ इन्वॉल्वमेंट, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप इन्वॉल्वमेंट भी लिख सकते हो स्लैश देके, अगर आप मेरे नोट्स को रिफर कर रहे हो तो। कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज मतलब कि रिसोर्सेज का एक साथ मिलना जो हेल्प करता है गुड्स और सर्विसेज का एंड प्रोडक्ट बनने में। जैसे कि अगर आप चाय के लिए चीनी और दूध लेते हैं, चीनी दूध चाय पत्ती लेते हैं, तो फिर वो फिनिश प्रोडक्ट कैसे वो चाय में कन्वर्ट होता है। तो वही चीज है, चाय, चीनी, चाय पत्ती, दूध, ये सब हो गए आपके चाय। एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं, इनपुट ड्रॉ फॉर्म, उसका अनदर स्टेप है कन्वर्जन थ्रू प्रोसेस और अनदर स्टेप है फिनिश प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये एग्जांपल आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट के डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बता रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज व्हिच हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी मान सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ बहुत तरीके रिसोर्सेज का एक साथ मिलना और उसके बाद एक गुड और सर्विस का क्रिएशन होना, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि चाय बनाने के लिए हम चीनी, चाय पत्ती, दूध का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे हो गए रिसोर्सेज। और फिनिश्ड गुड्स का बन के आता है चाय। आई होप आप एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे होंगे। अनदर पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि इनपुट जो हम यूज रखते हैं गोडाउन वगैरह में, किस लिए रखते हैं फैक्ट्री में, ताकि वो एंड कस्टमर्स को फिनिश प्रोडक्ट के थ्रू मिल पाए। तो वैसे यहाँ पे जैसे लैंड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, उस पर फिर ये लैंड हो गया इनपुट और बिल्डिंग हो गया उसका आउटपुट। ठीक है, वैसे ही होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्टिव्स। दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के। देखते हैं पहला क्या है। पहला आपका है कस्टमर सर्विस। क्या बता रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज राइट थिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम।
सही चीज को सही दाम पे सही समय पे पहुंचाना, ठीक है। कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स वांट्स, मतलब इन लोगों का मेजर जो सोर्स होता है कंसर्न, वो किससे होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स, यानी कि आपके कस्टमर्स खुश होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स है तभी आपके प्रॉफिट्स भी हैं। थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज, क्या क्या थ्री एस्पेक्ट्स है कस्टमर सर्विस के, स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट और टाइमिंग, ठीक है। स्पेसिफिकेशन का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या नया है जो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर्स खरीदते। कॉस्ट मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा हो रहा है वो कम होना चाहिए ताकि आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। टाइमिंग यहाँ पे बता रहा है कि आपका टाइम लेस लगना चाहिए, मतलब कि कभी अगर आपके पास बल्क में ऑर्डर्स आ रहा है तो वो ऑर्डर्स को आप टाइम पे खत्म कर पाए। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ कस्टमर सर्विस, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस रह सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यू हैव टू बी, आपको सही ऑप्शन को टिक करना। तो क्या क्या तीन एस्पेक्ट्स है, स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट और टाइमिंग। अब आते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव पे ऑपरेशन मैनेजमेंट के, जो कि है रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। क्या बता रहा है, effective utilization of resources for the satisfaction of customer wants। ये बता रहा है कि effective utilization यानी कि जो आपका utilization है resources का, वो ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो जाए, मतलब कि कस्टमर्स को खुश करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप ही का प्रोडक्ट वेस्ट हो जाए, आप ही का कॉस्ट मैक्सिमाइज हो जाए और आपका प्रॉफिट्स ही कम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। inadequate customer service leads to commercial failure of an operating system, मतलब कि इनएडिक्वेट कस्टमर सर्विस रहेगा तो उसके वजह से आपको कस्टमर फेलियर, कमर्शियल फेलियर भी कैसे भी डील करना पड़ सकता है। कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ बोथ सेटिस्फैक्टरी कस्टमर सर्विसेज एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, वही बता रहा है कि ये कंसर्न रहता है सिर्फ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपना रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए भी, क्योंकि रिसोर्स का भी यूटिलाइजेशन उतना ही होना चाहिए कस्टमर सर्विस का जितना, दोनों बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में अगर आपको कुछ याद ना आए तो आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट के जितने चैप्टर्स पढ़ोगे उसका तो चैप्टर्स का तो नाम हो ही जाएगा एट द एंड ऑफ द सिलेबस, तो वही चीज अब लिख के आ जाना। लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, प्लांट लेआउट्स, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ये सारे आपके जो है ना स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सारे आपके चैप्टर्स के नाम है ऑपरेशन मैनेजमेंट के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अनदर टॉपिक जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दिया है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड to be the most important and core function. It helps in gaining competitive advantage by following these types और मेथड्स। पहला मेथड है बीपीआरई, जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिट, जस्ट इन टाइम, एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और कोर फंक्शन होता है। मैन्युफैक्चरिंग के बिना आप कुछ ये नहीं कर पाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तभी तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए इंडल्ज हो पाओगे, तभी तो आने वाला नेक्स्ट स्टेप उठा पाओगे। तो क्या होता है, ये क्या करता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करता है और इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला आपको मैंने कोई 4 तरीका बताया है, वो आप 4 तरीका याद कर सकते हैं, या फिर आपको और भी कोई तरीका आपके बुक में दिया हुआ है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। पहला मैंने बताया बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो कि है सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन के बारे में 4 पॉइंट्स है। इंटेंजिबल एंड पेरिशेबल नेचर ऑफ द सर्विसेज, सर्विसेज जो होते हैं वो आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, वो इंटेंजिबल होते हैं, उसको आप छू नहीं सकते हैं। दूसरा है कांस्टेंट एंड पर्सनल इंटरेक्शन विद देयर क्लाइंट्स, जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आपका शॉप है एसी वगैरह, एयर कंडीशनर्स वगैरह फिट करने का, या फिर कोई भी फर्नीचर का शॉप है, तो आप क्या एयर कंडीशनर का अगर आप शॉप है, मैंने ये एग्जांपल लिया है, तो आप अपने क्लाइंट से जरूर इंटरेक्ट करोगे ना कि आपका एसी कैसा चल रहा है, कभी कभी पर्सनल सर्विसेज भी दे दोगे, आप चेक कर लिया करोगे कि मतलब सही में इंस्टॉलेशन सही हुआ है कि नहीं। इससे आपके क्या है, कस्टमर्स भी खुश रहेंगे और उनका पर्सनल इंटरेक्शन आपसे अच्छा बनेगा। मोर फोकस टुवर्ड्स लोकल मार्केट, इनका मेजर फोकस जो होता है वो लोकल मार्केट्स की तरफ होता है।
नीड टू लोकेट फैसिलिटीज टू सर्व लोकल मार्केट्स। इन लोगों को फैसिलिटीज लोकेट करना पड़ता है कि किस जगह पे रह के आप लोकल मार्केट को सर्व कर पाओगे, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाओगे, उनके नीड्स को फुलफिल कर पाओगे। तीसरा है डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टार्क्स। स्मोक स्टार्क्स यहाँ पे बता रहा है कि नाउअडेज फैक्ट्रीज आर एस्थेटिकली डिजाइन्ड एंड बिल्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली। आपको पहले पता होगा कि पहले जो है फैक्ट्रीज वगैरह जो होते थे बहुत ही पोल्यूशन, बहुत ही उनमें से अलग टाइप के गैसेस जो कि हार्मफुल होते थे हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वो सब रिलीज होते थे। बट कंपैरेटिवली आप पहले के टाइम को देखो, आज से 10 साल पहले के बात कर देखो और अभी के टाइम को देखो, तो अभी सब चीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होते हुए जा रहे हैं टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। आप इन्वायरमेंट के लिए लोग जेनरस हो गए, एक्टिव हो गए, ठीक है। तो अभी जो है अब देखते होगे कि फैक्ट्रीज वगैरह अगर बनते हैं तो वहां पे आसपास किसी के घर वगैरह नहीं होते, बहुत दूर दूर होते हैं, और वहां पे प्लांट्स वगैरह बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट को ये हार्म ना करे, ठीक है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वही बता रहा है कि थिंग्स और स्टेप्स वी टेक टू सेव आवर इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यही मतलब होता है कि जो जो हम लोग स्टेप्स लेते हैं या फिर मेजर्स कंसर्न्स लेते हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। तीसरा आपका है, फोर्थ और लास्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। इसमें आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल किस राइटर ने ये बुक को लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर है इट वाज E.F. शूमैकर, ठीक है, who in his famous book Small is Beautiful opposed giant organizations and increased specialization, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस पेपर में आता ही है ऑल्टरनेटिव आपके एग्जाम्स में, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसका दो ही डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ। पहला आप बेसिस लिखोगे डेफिनेशन, तो इसका क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है मोर फोकस टुवर्ड सिस्टम वेयर टैंजिबल गुड्स आर प्रोड्यूस, और ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या है, इट फोकस कंसर्न विद कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू इनटैंजिबल गुड्स और सर्विसेज। पहला बता रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो मेनली या मोस्टली जो है वो खाली सिर्फ टैंजिबल गुड्स में ही डील करता है, वो उसको ही प्रोड्यूस करता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो खाली इंटैंजिबल गुड्स या सर्विसेज में डील नहीं करता है, वो टैंजिबल में भी, बोथ इंटैंजिबल एंड टैंजिबल में डील करता है। स्कोप है इसका ग्रोथ इज हिस्टोरिकल इन नेचर, और वेयर एज ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ टर्म दैट इज यूज नाउअडेज। मतलब कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो बहुत पहले से चलता हुआ रहा है, इसलिए यहाँ पे कहा है इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। वही ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है इट्स वेरी नाउअडेज, ये अभी आया है, इसलिए ये टर्म जो है अभी नाउअडेज, अभी बहुत ही अपकमिंग ये में चलता है। रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस पहले चैप्टर का। पहला है आपका, इसमें बहुत सारी चीजें दी, बहुत सारे ट्रेंड्स दिए हुए थे, मैंने सेलेक्टिवली कोई 4-5 ही लिखे, आप चाहे तो इसमें और भी एड ऑन कर सकते हैं। पहला है TQM, जो कि इसका फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका फोकस रहता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि अपने प्रोडक्ट को हमेशा इंप्रूव करने में लगे रहते हैं ताकि हम कस्टमर्स को क्या नया दे दे, अपने क्वालिटी को इंप्रूव करें ताकि कस्टमर्स को कोई शिकायत का मौका ना मिले। री इंजीनियरिंग, इसके बारे में मैंने बता रही हूँ आपको, involves the concept of clean slate approach और starting from scratch in redesigning the business processes। री-इंजीनियरिंग जो होता है ना, इसके बारे में मतलब कि आपका जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है, या फिर आप प्रॉफिट्स बना रहे हो लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन या फिर 3 रीजंस होते हैं री इंजीनियरिंग करने के लिए। पहला जो मैंने आपको बताया कि आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। दूसरा ये कि आप सिर्फ प्रॉफिट्स ही कमा पा रहे हो, उसमें मतलब कि इट्स अ ब्रेकडाउन, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। और तीसरा ये कि आपने जो भी मेजर्स लगाए थे, जो भी एक्शंस लिए थे, वो सारे ऑपोजिट हो गए हैं, मतलब कि सारे ऑब्सोलीट हो गए, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो इसलिए री इंजीनियरिंग प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। री इंजीनियरिंग के बारे में मतलब कि आप लोग जो पहले यूज कर रहे थे मेथड्स वगैरह, उसको बंद करके विद अ फ्रेश स्टार्ट, यही बताया, इट इज अ क्लीन स्लेट अप्रोच और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच मीन्स यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। और रीडिजाइन करना अपने बिजनेस प्रोसेस को, जैसे कि पहले आप लेबर इंटेंसिव ज्यादा यूज करते थे, मैनुअल लेबर्स का वर्क ज्यादा कराते थे, बट नाउ विद द एडॉप्शन ऑफ री इंजीनियरिंग आप कैपिटल इंटेंसिव में आ गए, आप मशीन्स पे आ गए, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने दिया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM, इसके बारे में बताया है, मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन फ्रॉम सप्लायर्स टू फाइनल कस्टमर्स। मतलब कि मैनेजमेंट सप्लाई चेन क्या होता है, जैसे कि आप होलसेल से लेते हो, रिटेलर्स लेते हैं, फिर
वेंडर से लेते, वेंडर से फिर आपको एंड कस्टमर्स को मिलता है, ठीक है। तो एक सप्लाई चेन रहता है, तो मतलब कि इसका ये क्या रहता है, मोटिव क्या रहता है कि एंड जो है आपका, अगर वो आपका होलसेलर से निकल रहा है तो एंड यूजर उसका कस्टमर होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में क्या है, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव लेड टू वास्ट अरे ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिटिव एंड क्वालिटी। जैसे कि देख रहे हो आप सबकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी अपग्रेड होते जा रहे हैं, जैसे कि अभी ह्यूमन से रोबोटिक्स आते जा रहे हैं। वही चीज है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने लिए क्रिएट करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास है जियो, एयरटेल और अभी बीएसएनएल। जो अभी जियो ने अपने रेट्स बढ़ाए हैं रिचार्ज के, अभी बीएसएनएल के पास बहुत अच्छा मौका है बूम पे जाने का, क्योंकि बीएसएनएल ने अपने रेट्स डायरेक्ट 100 रुपीज से कम किए हैं एंड 30 डेज कर दिए, जो कि जियो 28 डेज देता था, 30 डेज बीएसएनएल दे रहा है विथ 2 GB फ्री डेटा। तो क्या पता अब सब लोग कस्टमर्स जो है वो जियो एयरटेल को स्विच करके बीएसएनएल पे जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बारे में दिया है, अडेप्ट चेंजेस क्विकली इन वॉल्यूम ऑफ डिमांड इन द प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन, समटाइम्स आल्सो नोन एज एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। आपसे पूछा जा सकता है कि किसको एजाइल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं एमसीक्यू में, तो आप लिख सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेंजेस जो है आपके, हमेशा जब भी चेंजेस होते हैं हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी, वी आर अगेंस्ट द चेंजेस। वैसे ही आपके पास उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया, जिसने अपने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया था, जिस वजह से इट्स टोटली वैनिश्ड। अब इसका कोई नाम नहीं लेता। एक टाइम पे जो बहुत ही पॉपुलर फोन था, जो हर घर में आप सबने यूज किया होगा। और वही दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कैडबरी का। कैडबरी में आपको पता होगा कि वर्म्स निकले थे, ठीक है। उसने वो अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करा था, और आप देख सकते हो अब कैडबरी का कौन कौन सा फ्लेवर्स आ गया मार्केट में, रसमलाई फ्लेवर, गुलाब जामुन फ्लेवर और पता नहीं क्या क्या। तो वही हो सकता है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, ताकि आप ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में डील कर पाए। ऑपरेशन मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है इस चैप्टर में से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स, ठीक है। दूसरा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस एक्सप्लेन। अब इसको एक्सप्लेन कर देना। व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। और फोर्थ है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा अपने एग्जाम्स में जाने से पहले। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज आप चेक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू योर CMA aspirants, CMA friends, and please support my channel. Thank you.